लोगों के नाम उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। माननीय भागवत जी का नाम, माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम। कांग्रेस की सरकार में मालेगांव केस हुआ, जिसमें 7 हिंदुओं पर आरोप लगे थे कि वो भगवा आतंकवाद फैला रहे हैं, जिसमें बीजेपी की पूर्व सांसद और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी शामिल थीं और ये सभी 7 हिंदू थे। इन हिंदुओं के नाम पर आतंकवादी होने का कलंक लगा, लेकिन अब 17 साल बाद स्पेशल एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने इतनी बड़ी राहत सबूतों के अभाव में दी। इन 7 लोगों में शामिल थी प्रज्ञा ठाकुर, जिन्होंने रिहा होने के बाद ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। यह 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में 7 हिंदुओं पर आरोप लगाया गया था कि वो भगवा आतंकवादी हैं। 17 साल तक इन लोगों ने ताना झेला, मानसिक प्रताड़ना झेली और सामाजिक बहिष्कार झेला और अब कोर्ट से मिला है इंसाफ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सामने आया है वो नाम जो आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, खुद साध्वी प्रज्ञा ने ये बात बताई है। उन्होंने पीएम मोदी, सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने की बात कही है। उनके खिलाफ कांग्रेसी साजिश रच रहे थे, उनसे जबरदस्ती उनका नाम लेने को मजबूर कर रहे थे। ये हो रहा था, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था, ऐसा कहना है साध्वी प्रज्ञा का। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में ये ऐसे नेता थे जो आज पीएम, सीएम और आरएसएस जैसी बड़ी संस्था को चला रहे हैं। यानी कांग्रेस इन तीनों को जेल भिजवाने चाहती थी। ये प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा खुलासा है, जरा आप सुनिए। तो बताते हैं कि मालेगांव केस में इन 7 आरोपियों को अदालत ने बरी कैसे किया। से बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने, मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। सुना आपने। दरअसल 2008 में मालेगांव में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस केस में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत 7 लोग आरोपी बनाए गए थे। हालांकि सालों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने सबूतों की कमी और गवाहों के मुकरने की वजह से सभी को बरी कर दिया। यह फैसला न सिर्फ मालेगांव केस की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करता है, बल्कि जांच एजेंसियों की जवाबदेही और नागरिक अधिकारियों की रक्षा से जुड़ी गहरी बहस को भी जन्म देता है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।